Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns, column first and column second. Option A is CH3C, CH3, CH3, CH2 group. ऑप्शन बी सी एच थ्री सी एच टू एच ग्रुप एंड यहाँ सी एच थ्री अटैच है। ऑप्शन सी के अंदर यहाँ सी एच थ्री सी एच और इससे सी एच थ्री अटैच है और यहाँ सी एच टू ग्रुप है। एंड ऑप्शन डी के अंदर यहाँ सी एच थ्री सी है और इससे दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच है। एंड इन कॉलम सेकंड पी इज आइसोब्यूटाइल, क्यू इज सेकब्यूटाइल, आर इज नियोपेंटाइल एंड एस इज थर्ड ब्यूटाइल। Option A R, B, Q, C, P, and D, S. Option B is A, S, B, P, C, R, D, Q. Option C is A, S, B, P, C, Q, D, R. And option D is A, S, B, Q, C, P, and D, R. बच्चों इस दो कॉलम्स में हमें कुछ चेन्स दी गई हैं, अल्काइल ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कॉलम सेकंड में उनका नेम क्या होगा। तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट होगा हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्काइल चेन, कि हम डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल चेन्स को क्या बोलते हैं, क्या उनके नेम्स होते हैं। तो नेमिंग ऑफ एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। होते क्या है एल्काइल ग्रुप्स, ये समझते हैं। बच्चों अगर मेरे पास कोई एल्केन है और इसमें कोई हाइड्रोजन है, कौन है बच्चों? ये एल्केन है और इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, कार्बन से अटैच होगा किसी ना किसी। अगर ये अपनी एक एच को लूज कर देता है बच्चों, तो ये आर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप। और हमें जितने भी यहाँ कंपाउंड दिए गए हैं सभी के सभी ये हमारे एल्काइल ग्रुप से, हमें इनके नेम को बताना है। वन बाय वन सभी को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हमारे पास इस कंपाउंड को, सी एच थ्री पी, और यहाँ सी एच थ्री है और ये हमारे पास यहाँ सी एच थ्री है और अगेन यहाँ पे कौन है? सी एच थ्री। बच्चों यहाँ हमारे पास इस सी एच थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एच टू एच। बच्चों अगर ये अपना इस हाइड्रोजन को लूज कर देगा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच टू, और ये ग्रुप। जो हमारे पास ये पहले वाला कंपाउंड था इसको बोलते हैं बच्चों नियोपेंटेन। टोटल 5 कार्बन है और इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं नियोपेंटेन, जहां हमारे पास एक कार्बन से ये चारों कार्बन अटैच थे। तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। जब एल्केन ने अपने हाइड्रोजन को लूज कर दिया वो बन गया एल्काइल। नियोपेंटेन अपने हाइड्रोजन को लूज कर देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन नियोपेंटाइल। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल। ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था और ए किसके साथ मैच कर रहा है? हमारे आर के साथ। तो हम लिख सकते हैं ये ए था, तो ये कौन है बच्चों? आर है। हमारा ए तो हो गया आर। बाकी कंपाउंड्स को भी देखते हैं वन बाय वन। अब और कंपाउंड्स को देखते हैं बच्चों। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं ये हमारे पास कौन होता है? सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री। ये सिंपली हमारे पास कौन है? एन ब्यूटेन है। कौन है बच्चों? एन ब्यूटेन है। ये हम इसको नाम दे देते हैं, कुछ फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। बच्चों हमारे पास एन ब्यूटेन के अंदर दो तरह के हमारे पास हाइड्रोजन है। एक तो ये प्राइमरी कार्बन है जिससे हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। एक ये सेकेंडरी कार्बन है जिससे हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये वाला भी सेकेंडरी है और ये हम दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं। और सिमिलरली ये प्राइमरी है और ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला प्राइमरी एक जैसे हैं। अगर हमारे पास हमारा प्राइमरी वाला कार्बन एक हाइड्रोजन को लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, और ये ग्रुप। इसको बोलते हैं बच्चों हम एन ब्यूटाइल, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन था और हमारे पास प्राइमरी वाला कौन जा रहा है? हाइड्रोजन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। और अगर हमारे पास सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन चला जाए, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एक एच चला जाए ये वाला, और हमारे पास प्राइमरी वाले ना जाए, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा? सी एच थ्री, सी एच टू, ये सी एच, और यहाँ हमारे पास ग्रुप बन जाएगा और यहाँ सी एच थ्री। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एन ब्यूटाइल। तो हम ऊपर वाले का नेम रख चुके हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन से गया है हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? सेक ब्यूटाइल। तो बच्चों हमें हमारे सेकंड पार्ट के अंदर बी के अंदर यही तो दिया है। उन्होंने सी एच थ्री को बस ऐसे नीचे कर दिया, ये वाला जो सी एच थ्री इसको बिल्कुल नीचे कर दिया है, लेकिन हमारे पास ग्रुप तो यहीं पे है इस वाले सी पर। तो ये सेक ब्यूटाइल है। हमारा बी किसके साथ मैच करेगा? हमारा बी मैच करेगा सेक ब्यूटाइल के साथ। और सेक ब्यूटाइल हमें कौन से उसके अंदर दिया गया था? क्यू के साथ दिया गया था। क्यू पे है सेक ब्यूटाइल, तो हम लिख सकते हैं बी जो है वो किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। बी क्यू मैच कर रहे हैं। थर्ड कंपाउंड को भी समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये सी एच थ्री है, ये सी एच टू है, और ये सी एच टू है, और ये सी एच थ्री है। अभी हमने देखा था ये कौन था हमारे पास? ये हमारे पास कौन था? एन ब्यूटेन था। लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, इस वाले सी एच थ्री को यहाँ से हटा के बच्चों यहाँ लगा दूं, इस सेकेंडरी वाले कार्बन पे लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं सी एच थ्री रहने दूं। इसको बोलते हैं आइसो
ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आइसो ब्यूटेन। अगर इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से चला जाए -H, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास CH3CH और यहाँ CH3, और ये बन जाएगा CH2 और यहाँ ग्रुप। आइसोब्यूटेन से बना है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। बच्चों एक चीज समझना, ये तीनों CH3 ग्रुप एक जैसे हैं, और ये वाला जो CH ग्रुप है ये एक अलग तरीके का है। ये तीन कार्बन एक जैसे हैं और बीच वाला कार्बन अलग तरीके का। अगर हमारे पास इन तीनों कार्बन में से कोई भी हाइड्रोजन जाएगा, इन तीनों कार्बन में से किसी भी से पास से भी हाइड्रोजन जाएगा, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? आइसोब्यूटाइल के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन चला जाए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आएगा हमारा group। हमने ऊपर वाले का नेम तो आइसोब्यूटाइल रख दिया है, अब इसका नेम क्या रखें बच्चों? ये जो कार्बन होता है, जो तीन कार्बन से अटैच होता है, इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। क्योंकि टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन चला गया है और ये कैसा है, चार कार्बन वाला है, तो टोटल कार्बन 4 हैं, तो इसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ड स्टैंड्स फॉर टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हमारे पास होता है। इनको नेम्स को मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर वाला ग्रुप है वो हमारा आइसोब्यूटाइल है, और नीचे वाला डी जो है वो हमारा टर्ड ब्यूटाइल है। तो हमारा सी मैच करेगा पी के साथ और डी मैच करेगा एस के साथ। तो देख लेते हैं, पी है ये हमारा और ये करेगा पी के साथ, और डी मैच कर रहा है हमारा एस के साथ। तो ये हमारे पास मैच द पेयर में सारे ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। इसको अपने ऑप्शन के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे पास ए आर होना चाहिए, बी क्यू होना चाहिए। ए आर बी क्यू हमारे ऑप्शन ए के अंदर है। पी हमारा आया था पी और डी आया था एस, ये भी ऑप्शन ए के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।